बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैसिव वॉइस में ये देखने जा रहे हैं कि उनके क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। हम इस लेक्चर में यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चंस दोनों को ही देखेंगे। आप इससे पहले जो है यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस का फ़र्क एक्टिव वॉइस में पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको बता दिया गया था कि एक्टिव वॉइस में यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है और फिर उसको WH क्वेश्चन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में जो एक्टिव वॉइस है वो उसके जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए एक रिवीजन बन जाएंगे और साथ साथ हम पैसिव वॉइस के क्वेश्चन भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब ये देखिए एक्टिव वॉइस है, ही मेक्स अ ग्रेट प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, यानी कि वो अपने कारोबार से बहुत मुनाफा कमाता है। अब ये एक्टिव वॉइस है, इसमें देखें ही मेक्स यानी यह एस फॉर्म इस्तेमाल हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। और आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन सवाल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सब्जेक्ट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लाया जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ना होने की वजह से हम शुरू में डू या डज का इजाफा कर देते हैं। यहाँ डज लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर एस फॉर्म है। और एस फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि ही शी इट या किसी एक नाम के साथ यानी वाहिद गायब के साथ एस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो अगर एस फॉर्म हो तो हम शुरू में डज लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले। यहाँ हमने डज लगाया और ही का एच जो है स्मॉल कर दिया और मेक्स का एस जो है वो अब गायब हो गया डज की वजह से। तो डज ही मेक अ ग्रेट प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। तो अब ये यस नो क्वेश्चन बन गया कि क्या वो अपने कारोबार से बहुत मुनाफा कमाता है। अब हम इस यस नो क्वेश्चन से बहुत से WH क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले हम जो है ही को निकालेंगे। तो ही जो है वो कोई शख्स है, तो ही को निकालने से जो WH का वर्ड है हु आ जाएगा। और आपको बताया था पहले भी कि अगर WH जो है फ़ाइल हो, जो कि सिर्फ हु की सूरत में ही हो सकता है कि WH अगर फ़ाइल हो, काम करने वाला हो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो हम इस खुद से इजाफा करते हैं डू डज और डिड वगैरह, पास्ट डेफिनेट में डिड आएगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब हम जो है क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब किसी ऐसे हेल्पिंग वर्ब से सवाल बना हो जो कि हमने जुमले के अंदर से निकाला हो, अंदर से निकाल के सब्जेक्ट से पहले लिख दिया हो, तो वो जो है वो गायब नहीं होगा, वो अपनी जगह रहेगा। लेकिन ये सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब्स के लिए है, डू डज और डिड। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जुमले के अंदर नहीं होते। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ अंदर कोई डज नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से लिखा था क्योंकि हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो इस सूरत में हमें सवाल की शर्त पूरी करने के लिए अपनी तरफ से ये इजाफा करना पड़ता है। तो ये जो 3 इजाफे हैं डू डज और डिड, वो हु की सूरत में अगर हु फाइल होगा तो नहीं आएंगे। अब ये बन गया हु मेक्स अ ग्रेट प्रॉफिट, कौन बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है फ्रॉम हिज बिजनेस, अपने कारोबार से। ओके, दूसरा हमने हाउ डज ही मेक अ ग्रेट प्रॉफिट, वो कैसे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लेता है। तो यहाँ हमने तरीक़ाकार जो है उसकी बात की है। ओके, यहाँ पे हमने क्या चीज़ जोड़ा दी, फ्रॉम हिज बिजनेस, फ्रॉम हिज बिजनेस, वो हम यहाँ लेकर आगे हाउ के अंदर कि हाउ डज ही मेक अ ग्रेट प्रॉफिट, वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाता है। तो जवाब इसका क्या होगा, अपने बिजनेस से। अब देखें हाउ की सूरत में यहाँ पर डज मौजूद है। ठीक है, अच्छा दूसरा जुमला देखें, ही डिस्कवर्ड अ न्यू फार्मूला, उसने एक नया फार्मूला दरियाफ्त किया है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, अकेला वर्ब होता है। यहाँ भी देखें आप एक वर्ब है और यहाँ भी एक ही वर्ब है। तो पास्ट इंडेफिनिट की सूरत में हम सब्जेक्ट से पहले डिड का इजाफा करते हैं और फिर जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। डिड ही डिस्कवर अ न्यू फार्मूला, क्या उसने एक नया फार्मूला दरियाफ्त किया है। अब हम न्यू फार्मूला को जब निकाल देंगे तो व्हाट आ जाएगा, व्हाट डिड ही डिस्कवर, उसने क्या डिस्कवर किया है, यानी कि उसने क्या दरियाफ्त किया है। अब हम क्या करते हैं,
इस ही को निकालते हैं तो ही को निकालने से हु आ जाएगा, और हु क्या है, फ़ाइल है। अब मैंने आपको बताया कि अगर फ़ाइल जो है वो WH हो तो फिर हम डू डज़ और डिड को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते सवाल में। तो यहाँ देखें डिड नहीं आया, ये बन गया हु डिस्कवर्ड द न्यू फार्मूला, यानी कि नया फार्मूला किसने दरियाफ्त किया। तो यहाँ एक मिसाल हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की है और एक पास्ट इंडेफिनिट की है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें जो चीज़ कमाई जा रही है वो क्या, वो मुनाफा है, यानी कि हमारा इस वर्ब मेक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो अ ग्रेट प्रॉफिट है। तो हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए जिस तरह से हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा था, अ ग्रेट प्रॉफिट। अब क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ले आए इज़, और फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड आ गई। अ ग्रेट प्रॉफिट इज़ मेड बाय, अच्छा यहाँ पे हिम आएगा, सॉरी यहाँ आएगा बाय हिम फ्रॉम हिज बिजनेस। ठीक है, यानी कि उसकी तरफ से बज़रिया बिजनेस बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने डस का इजाफा किया था, लेकिन मैंने आपको शुरू में जो है बता दिया था पैसिव वॉइस बनाते वक्त कि पैसिव वॉइस जो है उसके हर जुमले में हेल्पिंग वर्ब होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब पहले से एक्टिव वॉइस में ही मौजूद होता है, वो हेल्पिंग वर्ब हम उतार लेते हैं, और जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, वहाँ पर भी हम बी वर्ब का इजाफा कर देते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले लेते हैं तो ये बन जाएगा इज़ अ ग्रेट प्रॉफिट मेड बाय हिम फ्रॉम हिज बिजनेस, क्या उसकी तरफ से अपने कारोबार से बहुत मुनाफा कमाया जाता है। अब ये बन गया हेल्पिंग वर्ब वाला सवाल, यानी कि यस नो क्वेश्चन, और ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको इम्तिहान में बराह रास्त ये वाला जुमला आ जाए तो आप जो है वो उसको इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि यहाँ एक से एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि अगर यहाँ पर सवाल में डू या डस, यानी कि अगर आपका यस नो क्वेश्चन डू या डस से शुरू हो तो फिर आप क्या करेंगे, डू या डज को इज़ एम आर से कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा, इसका फ़ैसला यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसको ऑब्जेक्ट से मैच करना है। यहाँ देखिए ना, अ प्रॉफिट इज़, तो अ प्रॉफिट के साथ इज़ है, इसी को हमने बाहर निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से इज़ एम आर तीनों में से कोई भी आ सकता है डू या डज की जगह पर, लेकिन उसका फ़ैसला कहाँ से होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपको बताएगा कि यहाँ पर एम आना चाहिए, इज़ आना चाहिए या आर आना चाहिए। अब आप देखें, अगर आपका सब्जेक्ट हु हो, फाइल हु हो, तो हम जो है बाय को वहाँ नहीं लेके जाते इस तरह से, बल्कि बाय को यहाँ ले आते हैं। तो ये हु में, असल में ये हुम है, बाय हु भी लिख सकते हैं लेकिन असल में इसको हुम लिखना चाहिए। बाय हुम इज़ अ ग्रेट प्रॉफिट मेड फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो ये हमने बाय होम कहाँ लिखा है, इस जगह पर लिखा है बाय होम इज़ अ ग्रेट प्रॉफिट मेड। तो ये जो बाय हिम है वो देखें यहाँ से गायब हो गया, आगे आ गया फ्रॉम हिज बिजनेस। अब हम यहाँ पर हाउ लगा रहे हैं, हाउ इज़ अ ग्रेट प्रॉफिट मेड बाय हिम फ्रॉम हिज बिजनेस। यहाँ हम चाहें तो बाय फ्रॉम हिज बिजनेस को भी हटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस से वो इतना ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा लेता है। यानी कि हम उस यहाँ पर कोई जो जवाब होगा वो कोई ना कोई वजह हो सकती है कि इस तरह से वो कमा लेता है। ठीक है, अब देखें दूसरा जुमला इसको हम चेंज करते हैं। ये ही डिस्कवर्ड अ न्यू फार्मूला, उसने जो डिस्कवर किया वो क्या है, वो न्यू फार्मूला है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ न्यू फार्मूला। अब हेल्प मेन वर्ब क्या है हमारा, डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म में, तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया है और डिस्कवर्ड की थर्ड फॉर्म पे डिस्कवर्ड है। सो ये बन गया अ न्यू फार्मूला वॉज डिस्कवर्ड बाय हिम, उसकी जानिब से एक नया फार्मूला जो है वो दरियाफ्त किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें हेल्पिंग वर्ब नहीं था लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आ गया जो कि बी वर्ब था, तो इस बी वर्ब को हम शुरू में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा वॉज अ न्यू फार्मूला डिस्कवर्ड बाय हिम, क्या उसकी तरफ से नया फार्मूला दरियाफ्त किया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर वॉट लिखते हैं और फिर फार्मूला गायब कर देंगे। वॉट वॉज डिस्कवर्ड बाय हिम, उसकी तरफ से क्या चीज़ जो है वो दरियाफ्त की गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम रखेंगे बाय होम, यानी कि हम ही को निकालना चाह रहे हैं। सो
अब जब हम ही को निकालेंगे तो यहाँ पर बाय हुम आ जाएगा। बाय हुम वॉज अ न्यू फार्मूला डिस्कवर्ड, यानी कि हमने बाय हुम यहाँ पे लिखा है, बाय हुम वॉज अ न्यू फार्मूला डिस्कवर्ड, यहाँ तक हमने सवालिया निशान लगा दिया और जो बाय हिम था वो बाय हुम बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो है वो तमाम WH क्वेश्चन बना लिए येस नो क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सेकंड फॉर्म। तो डिड से हम सवाल बनाएंगे, डिड द पुलिस अरेस्ट हिम, क्या पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। अब हम पुलिस को हटा के हु ला रहे हैं, तो हु की सूरत में डिड नहीं आएगा, हु अरेस्टेड देम, उन्हें किसने गिरफ्तार किया। अच्छा, हु, अब हम यहाँ पर अब देखें whom द पुलिस अरेस्टेड, ये है हु, यानी कि किसने उनको गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने किन्हें गिरफ्तार किया, यहाँ लिखा हुआ whom। ठीक है, अच्छा, जब आप whom लिखेंगे तो यहाँ पर डिड आ सकता है, याद रखिएगा। मैंने कहा था हु फाइल का हो, ठीक है, फाइल हो तब हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो है whom है और ये हु भी हो सकता है, मफूल हु या हुम दोनों को लिख सकते हैं, लेकिन फिर इस सूरत में डेड या डू या डज आ सकते हैं। यहाँ हमने नहीं लिखा, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ आ सकता है। अच्छा, दूसरा देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब यहाँ पर हमने आर को शुरू में ले लिया, आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, अब हमने दे को निकालना है, तो ये यहाँ लिखेंगे हु आर, अब दे निकल गया, प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब हम इन द ग्राउंड निकालना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लगा दिया वेयर। सो वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इन द ग्राउंड को हमने ख़त्म कर दिया, क्रिकेट पे सवालिया निशान लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हम दोबारा इनको देख रहे हैं कि इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। यहाँ दोबारा आप देख लें कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। सो ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, उसे गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से। ठीक है, तो ही जो है या हिम इस तरफ आके ही बन गया और सेकंड फॉर्म की वजह से बी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई और अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड है और पुलिस जो हमारा फॉर्म फाइल था उसको हम आखिर में बाय करके ले आए। ठीक है, अब इसी तरह से इसका सवाल बनाने के लिए वॉज को शुरू में ले आए, वॉज ही अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, अब बाय हुम में असल में ये बाय हुम वॉज ही अरेस्टेड, तो पुलिस को हमने निकाल दिया और ये बाय हुम बन गया। ठीक है, अच्छा, हु वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, अब हमने यहाँ पे हु लगा दिया, हु वॉज तो ही गायब हो गया, हु वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, अब यहाँ पर ले लें क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेली जा रही है, तो क्रिकेट हमारा मफूल है तो हमने यहाँ पे ले लिया क्रिकेट। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब मौजूद है आर, सो दे के साथ तो आर आएगा, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्रिकेट बन चुका है तो क्रिकेट में इज़ आएगा और ING वर्ब की वजह से हम यहाँ पर बीइंग लेकर आ गए और फिर प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गई। सो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम इन द ग्राउंड, क्रिकेट खेली जा रही है उनकी जानिब से मैदान में। यहाँ हम इसको बाहर ले आते हैं तो ये बन जाएगा यस नो क्वेश्चन, इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम इन द ग्राउंड। अब यस नो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर इज़ आ गया। अब हम बाय देम को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो वो बाय हुम बन के सब इज़ यहाँ पर इससे पहले आ जाएगा, बाय हुम इज़ द क्रिकेट बीइंग प्लेड इन द ग्राउंड। तो यहाँ देखिए, अब बाय देम इस जुमले में आपको नज़र नहीं आ रहा, वो बाय हुम में आ चुका है। अब हम इन द ग्राउंड को निकालना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर वेयर लगा दिया, वेयर इज़ द क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, यहाँ पर सवालिया निशान आ गया और जो है वो इन द ग्राउंड जो है उसकी जगह पर अब वेयर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया कि हमने यस नो और WH दोनों क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस के बना लिए हैं। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ही वॉज वॉचिंग द न्यूज़ ऑन द टेलीविज़न, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का जुमला है कि वो टेलीविज़न पे ख़बरें देख रहा था। ठीक है, सो यहाँ सिंपल है, वॉज यानी कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, वॉज ही वॉचिंग द न्यूज़ ऑन द टेलीविज़न, क्या वो टीवी पर ख़बरें देख रहा था। अब हम ही को निकालना चाहते हैं तो हु वॉज, हु आ जाएगा, हु वॉज वॉचिंग द न्यूज़ ऑन द टेलीविज़न। अब यहाँ पर आप देखें क्योंकि वॉज को हम अंदर से बाहर लेकर आए थे तो हु यानी कि हु का जो फाइल आने के बावजूद वॉज अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हु की वजह से गायब होंगे, वो हैं डू, डज और डिड।
ठीक है, क्योंकि वो अंदर से हमने ट्रांसफ़र नहीं किए थे, बल्कि वो बाहर हमने ख़ुद इजाफ़ा किया था, इसलिए उनको हमने गायब कर दिया था। जो है वो हमने हु के साथ वॉज क्यों लिखा कि ये अंदर से आया है, और डू डज डिड क्यों ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो हम अपनी तरफ से इजाफ़ा करते हैं, वो जुमले के अंदर मौजूद नहीं होते। अब अगला जुमला देखें, वी शैल रिज़र्व आवर सीट्स नेक्स्ट वीक फॉर द समर टूर, यानी कि हम अपनी सीटें बुक करवाएंगे अगले हफ्ते समर टूर के लिए, यानी कि हम समर के गर्मियों के छुट्टियों में कहीं जाना चाह रहे हैं, तो हम जो है अपनी लिए सीटें बुक करवाएंगे अगले हफ्ते। अब देखें, शेल हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। शेल वी रिज़र्व आवर सीट्स नेक्स्ट वीक फॉर आवर समर टूर, तो क्या हम अगले हफ्ते सीटें रिज़र्व करवाएंगे समर टूर के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम वी निकालेंगे तो हु आ जाएगा। हु शेल रिज़र्व आवर सीट्स, हमारी सीटें कौन रिज़र्व करवाएगा नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते फॉर द समर टूर के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक को निकालेंगे, टाइम है, तो व्हेन आ जाएगा। व्हेन शैल वी रिज़र्व आवर सीट्स फॉर द समर टूर, तो हम समर टूर के लिए अपनी सीटें कब रिज़र्व करवाएंगे। अब हम इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखें क्या देखा जा रहा है, खबरनामा, खबरें देखी जा रही हैं, तो खबरों को हम शुरू में ले आते हैं। द न्यूज़ वॉज, हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद है और ये आईएनजी की वजह से बी वर्ब का आईएनजी आ गया। द न्यूज़ वॉज बीइंग, और वॉचिंग की थर्ड फॉर्म है वॉच्ड। द न्यूज़ वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हिम ऑन द टेलीविज़न, खबरें देखी जा रही थी उसकी तरफ से टेलीविज़न पर। अब यहाँ पर वॉज पहले से मौजूद है तो इसको बाहर निकाल लिया। सो वॉज द न्यूज़ बीइंग वॉच्ड बाय हिम ऑन द टेलीविज़न, क्या उसकी तरफ से टीवी पर खबरें देखी जा रही थी। अब बाय हुम, ये बन जाएगा बाय हुम, ये बाय हुम यहाँ पर आएगा। वॉज द न्यूज़ बीइंग वॉच्ड ऑन द टेलीविज़न, तो बाय हुम लाने की वजह से बाय हिम गायब हो गया। ठीक है। अच्छा, आर सीट्स शैल बी रिजर्व्ड, यहाँ देखें हमारे जो चीज़ हमने रिज़र्व करनी है, यानी कि जो मफ़ऊल है वो आर सीट्स है, तो हम मफ़ऊल को शुरू में ले आए आर सीट्स, और जो हेल्पिंग वर्ब था वो हमने उतार लिया शैल। अब मॉडल वर्ब के बाद जो है बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म आती है, ये मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ। तो बी इसी वजह से बी वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म यानी कि बी आ गया, और फिर रिज़र्व की थर्ड फॉर्म रिज़र्व्ड आ गई। सो आर सीट्स शैल बी रिज़र्व्ड, हमारी सीट्स जो है वो बुक की जाएंगी बाय अस, खुद हमारी तरफ से ही, नेक्स्ट वीक फॉर द समर टूर, अगले हफ्ते समर टूर के लिए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, उसको बाहर निकाल लिया। शैल आर सीट्स बी रिज़र्व्ड बाय अस नेक्स्ट वीक फॉर द समर टूर, क्या समर टूर के लिए हमारी सीटें अगले हफ्ते बुक की जाएंगी। अब यहाँ से हम जो है बाय अस को निकालते हैं, तो ये बाय होम बन जाएगा शुरू में, और यहाँ पे लिख रहे हैं बाय होम शैल आर सीट्स बी रिज़र्व्ड, ये गायब हो जाएगा नेक्स्ट वीक फॉर द समर टूर। तो आप देखें यहाँ पर बाय अस नहीं है। अब हम टाइम को निकालते हैं नेक्स्ट वीक को, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हेन, तो लिखेंगे व्हेन शैल आर सीट्स बी रिज़र्व्ड बाय अस, नेक्स्ट वीक हटा देंगे फॉर द समर टूर। तो यहाँ देखें व्हेन शैल आर सीट्स बी रिज़र्व्ड फॉर द समर टूर। ठीक है, इस तरह से हमने तमाम जो है जुमलों के यस नो क्वेश्चन भी बनाना सीख लिए, और हमने साथ ही साथ WH क्वेश्चन भी बनाना सीख लिए हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। He had finished his homework before he slept, यानी कि उसने सोने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। अब यहाँ पर हैड को शुरू में ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर ही स्लेप्ट, क्या उसने सोने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। अब यहाँ हम हु लेकर आएंगे और ही गायब हो जाएगा। हु हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर ही स्लेप्ट, उसके सोने से पहले उसका होमवर्क किसने कर लिया था। अब होमवर्क को निकालेंगे तो व्हाट आ जाएगा। व्हाट डिड ही डू बिफोर ही स्लेप्ट, सोने से पहले उसने क्या किया। अब दूसरा जुमला देखें, शी हैज़ पेड हर फी, उसने अपनी फ़ीस अदा कर दी है। अब हैज़ को शुरू में ले आएँ, हैज़ शी पेड हर फी, क्या उसने अपनी फ़ीस अदा कर दी है। अब शी को निकालते हैं तो बनेगा हु हैज़ पेड हर फी, उसकी फ़ीस किसने अदा की है। ठीक है, तो ये थे तीनों प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस, और ऊपर वाले थे तीनों पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं हम इनके पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखें जो मफूल था वो था हिज होमवर्क,
ठीक है। तो हिज होमवर्क हम शुरू में लेकर आ गए, हिज होमवर्क। अब हेल्पिंग वर्ब मौजूद था, हमने उतार लिया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की वजह से हम बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आ गए, यानी कि बिन। सो और उसके बाद फिनिश्ड की जो थर्ड फॉर्म में, वो तो फिनिश्ड ही है। तो ये जुमला बन गया हिज होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड, उसका होमवर्क जो है वो कर लिया गया था बाय हिम, उसकी जानिब से, बिफोर ही स्लेप्ट, उसके सोने से पहले। अब यहाँ जो हैड है इसको हम शुरू में ले आते हैं। हैड इज होमवर्क बिन फिनिश्ड, क्या उसका होमवर्क कर लिया गया था बाय हिम, उसकी जानिब से, बिफोर ही स्लेप्ट, उसके सोने से पहले। अब यहाँ पर हम जो है अगर ही को निकाल दें, यानी कि बाय हिम को निकाल दें, तो ये बाय हुम बन के शुरू में आ जाएगा। सो बाय हुम हैड हिज होमवर्क बिन फिनिश्ड, किसकी तरफ से उसका होमवर्क कर लिया गया था। यहाँ सॉरी, यहाँ पर बाय हिम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बाय यहाँ पे बाय हुम आ चुका है। तो यहाँ से हम लेंगे बिफोर ही स्लेप्ट, उसके सोने से पहले। अब हम हिज होमवर्क हैड बिन फिनिश को निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉट वॉज डन। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमने जुमला क्या बनाया था, डिड। व्हाट डिड ही डू, हमने ज़रा अपना जुमला चेंज कर दिया था। अगर हम इसको लेते हैं ना व्हाट हैड ही डन, तो वो जो है फिर तो यहाँ पर वॉज नहीं आता, फिर व्हाट हैड बिन डन आता। लेकिन यहाँ हमने जो है नया एक सवाल लगा दिया था पास्ट इंडेफिनिट का। तो आपको बताया था कि डिड जो है वो वॉज वर्ब में चेंज होता है। तो व्हाट वॉज डन बाय हिम बिफोर ही स्लेप्ट, उसके सोने से पहले क्या कर लिया गया था। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसमें जो फ़ी है, हर फ़ी, ये मफूल है, तो वो हम यहाँ ले आए। यहाँ पे असल में ये हर फ़ी, सिर्फ हर नहीं है, यहाँ पे हर फ़ी भी आएगा। हर फ़ी हैज़ बिन पेड बाय हर, उसकी तरफ से उसकी फ़ीस जमा करवा दी गई है। अब हैज़ को शुरू में ले आएँ। हैज़ हर फ़ी बिन पेड बाय हर, क्या उसकी जानिब से उसकी फ़ीस जमा करवा दी गई है। अब बाय हर को हम निकालेंगे तो ये बाय हुम बन जाएगा। बाय हुम हैज़ हर फ़ी बिन पेड, उसकी फ़ीस किसकी जानिब से अदा कर दी गई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम तमाम जुमले जो हैं एक्टिव वॉइस के उसका यस नो क्वेश्चन बनाते हैं और WH बनाते हैं, और फिर उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ मतलब आपको समझाने की हद तक ही होता है लेक्चर। जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इस पर कमांड हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।